हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे डीओई की तरफ से दी हुई मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th के कार्यपत्रक। टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं की प्रामाणिकता। डेट है 1 अगस्त 2024। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए विरोधाभास द्वारा प्रमाण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रमेय का उपयोग किया जाता है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तथा p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। दो उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उससे पहले हमने मान लिया यहाँ पर उत्पत्ति में कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो √2 बराबर p बटा q हम ले सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 है तथा p एंड q जो है वो सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स है, जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है। अर्थात p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ से p की वैल्यू निकाल लीजिए, p बराबर √2q हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर हम प्राप्त करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ये हो गया p², इसका वर्ग करोगे 2q² आ गया। 2 जो है वो p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। अब दूसरी चीज़ हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो p है उसको 2m ले लीजिए। तो जो m जो है वो क्या है, पूर्णांक है। और अगर इसका वर्ग करेंगे p² जो है वो 4m² होगा। p² की वैल्यू क्या दे रखी है, 2q², तो 2q² इज इक्वल टू 4m² हो गया। 2 से इसे कट करा तो 2 आ गया, तो q² इज इक्वल टू 2m² आ गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 जो है वो q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। इसका अर्थ है कि p तथा q दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यह इस तथ्य का खंडन करता है कि p और q सह अभाज्य है। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही बेटे हम आते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। दर्शाइए कि 2 प्लस 3√7 अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए कि 2 प्लस 3√7 परिमेय संख्या है। 2 प्लस 3√7 बराबर हो गया a बटे में b, हमने ले लिया यहाँ पर, जहाँ a और b जो है वो क्या है, पूर्णांक है, और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और a और b जो है वो सह अभाज्य संख्या है। तो 3√7 जो है वो क्या हो जाएगा, a/b -2 यहाँ से निकल जाएगा। इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर √7 जो है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, खाली 3 जो है वो नीचे चला जाएगा। इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर √7 जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर अगर हम जो 3 है वो नीचे ले आएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। हमें मिलता है √7 इज इक्वल टू ये, यहाँ √7 एक अपरिमेय संख्या है और a-2b जो 3/3 भी है वो है परिमेय संख्या। लेकिन हम ये जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः ये हमारी धारणा का खंडन करता है कि 2 + 3√7 एक परिमेय संख्या है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 2 + 3√7 अपरिमेय संख्या है। तो बेटे ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। इसकी परिभाषा लिखनी है अपरिमेय संख्या की। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।